चुनाव आयोग ने सोमवार को बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर 2 चरणों में चुनाव आयोजित किया जाना है। पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को और दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को होगा, तो वहीं वोटों की गिनती 14 नवंबर को होने वाली है। चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ ही राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई। पूर्णिया से निर्दलीय लोकसभा सांसद पप्पू यादव ने चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए चौंकाने वाला बयान दिया है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तारीखों की घोषणा के बाद पप्पू यादव ने सोमवार को अपने ट्वीट में लिखा, इतना बेशर्म तो कभी चुनाव आयोग नहीं रहा। बीजेपी कार्यालय से चुनाव कार्यक्रम भेजा, ज्ञानेश जी ने पढ़ दिया। पप्पू यादव ने दावा किया है कि बिहार का बच्चा बच्चा जानता था अधूरे मेट्रो का उद्घाटन होते ही डेट घोषित हो जाएंगी। उन्होंने अपने पोस्ट में आगे लिखा, चुनाव आयोग ने पूरी बेशर्मी दिखाई, निष्पक्ष होने का भ्रम भी नहीं रहने दिया। वहीं पप्पू यादव ने मीडिया से बात करते हुए भी भाजपा और चुनाव आयोग पर निशाना साधा। पप्पू यादव ने कहा कि चुनाव आयोग की कार्रवाई केवल भाजपा के एजेंडे के अनुरूप चलती है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वोट की गिनती जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन के दिन है। ये पहले ही हम लोगों की जीत है, जनता की जीत होगी। 300 डाल लो, पब्लिक को घूस दो, ट्रेन में घूस देके पब्लिक, बिहार की पब्लिक को आप घूस देके वोट लेना चाहते हैं। बस में पैसा डालो, ट्रेन से छठ में ले आओ, पहले 300, 200, 10,000, 3 बार एक ही चीजों का सरकार भवन का उद्घाटन करो, 3 बार रोड का उद्घाटन करो, झूठ का बोलते रहो, विकास कोई काम रोड पर उतरा नहीं। और ये तो पता था, अंडरस्टूड था, बीजेपी हर चीज तय करती है कब तक सीएम पीएम उनकी सरकार का क्या होना है और उसके बाद फिर तय होना। छठ के बाद कब चुनाव होना है। तो अब भैया, अब जान ही रहे हैं 69 लाख लगभग एसआईआर का जो मुद्दा है, 7 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में है। हम लोग की लड़ाई वहां भी है, तो कोई चीज छुपी तो है नहीं आपको। इसलिए चुनाव आयोग का तो कोई मतलब नहीं है ना, ये तो एजेंडा ही सब कुछ बीजेपी तय करती है। कब तक पब्लिक के साथ हमको झूठ बोलना है, कब तक पब्लिक को हमें पूरे देश में जिस तरीके से फरेब झूठ बोल करके लोगों का वोट इधर से उधर करते रहे, बिहार में भी करना है, तो वो तो यहाँ चलेगा नहीं। क्योंकि वोट की जो गिनती है वो नेहरू जी के पुण्यतिथि जन्म तिथि पर प्रथम प्रधानमंत्री देश के, तो ये जीत तो पहले ही हो गई। हम लोग जनता की जीत हो। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के बयान पर पप्पू यादव ने कहा कि सीएम मुद्दा नहीं है, व्यक्ति मुद्दा नहीं है, बिहार और बिहारी मुद्दा है, जनता मुद्दा है। एनडीए ने जो 16 सालों में बिहार की दुर्गति की है वो मुद्दा है। मुद्दा पलायन और रोजगार है। मैं पहले भी कहा कि सीएम मुद्दा ही नहीं है, व्यक्ति मुद्दा ही नहीं है, बिहार और बिहारी मुद्दा है, जनता मुद्दा है। और एनडीए ने जो 16 सालों में बिहार की दुर्गति की है, मुद्दा वो है, मुद्दा पलायन है, मुद्दा रोजगार है, मुद्दा फार्मर है, मुद्दा बच्चों की बेरोजगारी है। तो मुद्दा वहाँ, मुद्दा सीएम नहीं है। सीएम हर परिस्थिति में, हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कह दिए कि हम लोग बैठ करके, जब जनता हमें चुनाव जिताएगी तब विधायक दल के नेता चयन कर लेंगे कि सीएम कौन होगा। इसलिए आज वो मुद्दा है ही नहीं सीएम का, मुद्दा है चुनाव अच्छे उम्मीदवार के साथ इस बिहार की जनता को झूठे वादे से छुटकारा दिलाने और बिहार के गरीब और आम आदमी के अधिकार की रक्षा का, न्याय व्यवस्था का, आम आदमी के खुशियों का मुद्दा। यहाँ मुद्दा कोई सीएम नहीं है, सीएम चुनाव के बाद देखा जाए। वहीं आपको बता दें, कांग्रेस की तैयारी के बारे में पप्पू यादव ने बताया कि पार्टी पिछले 1 साल से चुनाव की रणनीति पर काम कर रही है। उन्होंने दावा किया कि जनता पहले ही महागठबंधन को जीत दिलाने का मन बना चुकी है, लेकिन यदि वोटिंग प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी हुई तो इससे बचना मुश्किल होगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।